अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज के सबसे अहम 5 दिन यानी मिना, इरफात और मुजदलफा के दौरान हाजियों को कौन कौन सा सामान ज़रूरी है। ये सामान आपने नहीं भूलना और साथ लाजमी लेकर जाना है, क्योंकि ये सामान आपके साथ ना हुआ तो आपको परेशानी आ सकती है और मामूली सी गफलत जो है इसकी वजह से भी आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हाजियों को कौन कौन सा ज़रूरी सामान हज के दिनों में अपने साथ रखना है वो आप जान लीजिए। दोस्तों, मैं आपको बड़े तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले एहराम और लिबास के हवाले से आपको बताऊंगा कि आपने इजाफी एहराम कम अज़ कम एक इजाफी एहराम साथ लाजमी रखना है। कोशिश करें कि बिल्कुल बारीक हो, ठंडे धागे वाला हो, ताकि आपको गर्मी या चुभन महसूस ना हो। जो प्लिस्टर वाला कपड़ा होता है ना, उससे चुभन ज़्यादा फील होती है। इसके अलावा आरामदेह चप्पल आपने लाजमी रखनी है, हल्के फुल्के ढीले कपड़े रखने हैं और इसके अलावा आप छोटा टावल वगैरह या इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें एडिशनल आप अपने पास से भी चाहते हैं वो भी आप साथ लाजमी रख सकते हैं। सेकंड अहम चीज़ जो होती है गर्मी और धूप से बचाव के सामान के हवाले से होती है, तो ये सेकंड स्टेप आप लगा लें। इसमें आपने एक छतरी जो अम्ब्रेला मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि रश होता है। कभी छतरी किसी को बचती है, कभी कोनी बचती है, कभी कंधा बचता है, कभी छतरी के साथ छतरी बचती है। तो मजबूत छतरी होगी तो वो टूटेगी नहीं, मसला नहीं पेश आएगा। इसी तरह सन ग्लासेस होते हैं, ये आप लाजमी साथ रखें। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एहराम की पाबंदियों से यूज़ नहीं कर सकते और कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपने मौके की मुनासबत के हवाले से मैं ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसी तरह सन ब्लॉक क्रीम होती है, लोशन होता है, टोपी या स्काफ होता है और पानी की डेफिनेटली बोतल होती है। रीफिल बोतल आपने रखनी है जो बार बार दोबारा से बोतल भर सकते हैं। बाकी आपको पता फुहारे वगैरह भी जगह जगह पे आपको मिलेंगे जो गर्मी की शिद्दत को कम करेंगे। तो थर्ड नंबर पे ज़ाती आपको सफाई के सामान के हवाले से बताऊंगा। बगैर खुशबू वाला साबन होता है, रेजर वगैरह होता है, कैंची होती है, टिश्यू पेपर होता है और इसी तरीके से सैनिटाइजर वगैरह होता है और मसवाक होती है और साथ नेल कटर वगैरह इस तरह की चीज़ें आपने साथ लाजमी रखनी है। और फोर्थ नंबर पे मेडिकल के हवाले से आपको बताऊंगा, सेहत के हवाले से, कि आप जो मेडिसिन वगैरह खाते हैं वो आपने साथ लाजमी ले लेनी है। दर्द की गोलियां, क्योंकि इतना ज़्यादा चलेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे टांगे वगैरह दर्द होती है, खलियां पड़ जाती हैं, इस तरह के मसले मसाइल, बुखार, नज़ला ज़ुकाम, इस तरह ORS वगैरह आपने साथ लाजमी रखना है। जोहर जो शानदार साथ रखना है। और इसके अलावा अगर आपको फर्दर बताऊं तो फर्स्ट एड का छोटा मोटा सामान रख लें। वैसे वहाँ पे भी आपको फर्स्ट एड और काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे हॉस्पिटल भी फर्स्ट एड का सामान अपने साथ रखेंगे तो इंस्टेंट आप अपना क्योर कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिट होगा। ज़रूरी डॉक्यूमेंट और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होंगी, डॉक्यूमेंट में शनाख्ती कार्ड, हज कार्ड, वीज़े वगैरह ये सारा कुछ होता है। चाहे मोबाइल में तस्वीरें रख ले, आप हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं। मोबाइल आपके पास होगा, पावर बैंक होगा, चार्जर वगैरह होगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा आपने ग्रुप लीडर का नंबर रखना है, मुख्तलिफ दोस्तों के राब्ते नंबर, ऑफलाइन मैप वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे। दोस्तों, अब 6 स्टेप आपको मैं बताऊं तो मुजदलफा के लिए जो खसूसी सामान होगा, इसमें चटाई या फोल्डिंग मैट वगैरह होती है, या आप कह लें कि एक जो शापर टाइप, बिल्कुल आपको लाइट सी जायनमाज टाइप, इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं। हल्की चादर रख सकते हैं, छोटा बैग, बेल्ट वगैरह और कंकरियाँ जमा करने के लिए एक छोटी सी थैली आप रख सकते हैं। खाने पीने की चीज़ों में जो आपने साथ रखना है, खजूरें हर वक्त आपको रखनी चाहिए, ड्राई फ्रूट वगैरह रखना चाहिए। और इसके अलावा आप कोई और एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। और आपको ये भी साथ में बताऊं कि बहुत ज़्यादा सामान आपने लेके नहीं जाना, क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, मुख्तलिफ जगह पे पड़ाव होता है। तो ये ना हो कि काफ़ी ज़्यादा सामान ले जाएं तो आपको चलने में दिक्कत पेश आए। सिर्फ इतना सामान रखें जो आपके लिए गुजारा भी हो और आप आसानी के साथ चल फिर भी सकें। और एंड पे आपको मैं बताता चलूँ कि हज की मुकम्मल तैयारी करनी है, मुकम्मल तरीका लाजमी तौर पे आपने सीखना है। और इसके अलावा आपने मुख्तलिफ अच्छी अच्छी दुआएं लाजमी सीखनी है। और रियाजुल जन्ना का परमिट बुक करके जब भी मदीना पाक आप जाएं, आप रियाजुल जन्ना में लाजमी जाइएगा। मैं इस हवाले से फर्दर आपको अपडेट देता रहूँगा। अलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।